अक्सर जब भारत की जलवायु की बात होती है तो एक शब्द सुनने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? तो चलिए आज इसी शब्द को खोलकर इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहेली। देखिए, कर्क रेखा भारत को लगभग बीच से काटती है, दो अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में। तो फिर सवाल ये उठता है कि पूरे देश को उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले इस पहेली को देखेंगे, फिर बात करेंगे हिमालय की, जो हमारे क्लाइमेट का एक तरह से बॉडीगार्ड है। उसके बाद मॉनसून यानी हवाओं के खेल को समझेंगे, भारत में बारिश के मौसम को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि सर्दियों में बारिश क्यों होती है। तो ऑफिशियली भारत की जलवायु को कहते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। चलिए इस नाम को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला है ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय और दूसरा है मॉनसून यानी मानसूनी। अब ये ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी का वो हिस्सा है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है। ये वो जोन है जहां सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहां गर्मी ज्यादा होती है। और यहीं पर पहेली और गहरी हो जाती है। जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो कर्क रेखा देश को ठीक बीच से काटती है। मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से तो सिर्फ दक्षिणी भारत ही ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो फिर पूरे देश को ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं? कुछ तो है जो इस इक्वेशन को बदल रहा है। और इस पहेली का जवाब छिपा है उत्तर में। जी हाँ, हमारे विशाल हिमालय में। यही वो गार्डियन है जो भारत के ट्रॉपिकल कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक पल के लिए सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? साइबेरिया और चीन से आने वाली बर्फीली जमा देने वाली हवाएं सीधी उत्तर भारत में घुस आती। लेकिन शुक्र है हिमालय का, ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है जो इन ठंडी हवाओं को रोक लेता है और पूरे सबकॉन्टिनेंट को गर्म रखता है, जितना उसे होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा गर्म। लेकिन हिमालय का काम सिर्फ ठंडी हवाओं को रोकना ही नहीं है, इसका एक और बहुत जरूरी रोल है। ये एक रेन मेकर भी है। जब हिंद महासागर से नमी से लदी हवाएं आती हैं तो हिमालय उन्हें रोक लेता है और उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है। नतीजा, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जबरदस्त बारिश होती है। तो ये तो हुई ट्रॉपिकल वाले हिस्से की बात, जिसे हिमालय संभालता है। अब आते हैं नाम के दूसरे हिस्से पर, मॉनसून। और मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता, जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं। असल में मानसून शब्द अरबी के मौसम से निकला है, जिसका मतलब होता है सीजन या मौसम। और इसका असली मतलब है हवा की दिशा का सीजनली पलट जाना। मतलब हवाएं साल के कुछ महीने एक दिशा में चलती हैं और फिर बाकी महीनों में अपनी दिशा पूरी तरह बदल लेती हैं। ये है मानसून का असली मतलब। भारत में यह हवाओं का उलटफेर कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। गर्मियों में हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ चलती हैं और अपने साथ ढेर सारी नमी लाती हैं, और सर्दियों में ठीक इसका उल्टा होता है। हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं और ये ज्यादातर सूखी होती हैं। तो अब जब हम हवाओं के इस आने जाने के पैटर्न को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये भारत में बारिश का मौसम कैसे तय करता है। और ये आंकड़ा देखिए, 90%। जी हाँ, भारत की कुल सालाना बारिश का करीब 90% हिस्सा सिर्फ एक ही चीज से आता है, गर्मियों का साउथ वेस्ट मानसून। ये वाकई हमारे देश की लाइफलाइन है। और इस मानसून का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। ये 1 जून के आसपास केरल के मालाबार तट पर दस्तक देता है और फिर धीरे धीरे एक करके पूरे देश को कवर करता है और जुलाई के आखिर तक दिल्ली तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो गर्मियों की बारिश की कहानी तो साफ है, पर सर्दियों का क्या? क्या सर्दियों में भी भारत में बारिश होती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है, लेकिन उसके पीछे की वजहें पूरी तरह से अलग हैं। तो चलिए भारत की जलवायु के इस आखिरी रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। सर्दियों की बारिश के पीछे 2 मेन प्लेयर्स हैं। वो 2 कारण हैं। पहला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून यानी उत्तर पूर्वी मॉनसून। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। ये दरअसल वो तूफान है जो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं।
वहां से ये पूरब की तरफ चलते चलते भारत पहुंचते हैं। और जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो हिमालय के राज्यों में तो जमकर बर्फबारी करते हैं और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों में सर्दियों वाली बारिश लाते हैं। अब आते हैं दूसरे कारण, नॉर्थ ईस्ट मानसून पर। हमने अभी बात की थी कि सर्दियों में हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ चलती हैं तो वो सूखी होती हैं। तो फिर बारिश कैसे? यहीं पर वो ट्विस्ट है। इन सूखी हवाओं का एक हिस्सा जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है तो वो वहां से नमी उठा लेता है, और फिर यही नम हवा जब तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती है तो वहां सर्दियों में बारिश होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की जलवायु एक शानदार जुगलबंदी है। एक तरफ है हिमालय जो एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है, और दूसरी तरफ है हवाओं की ये मौसमी लय जिसे हम मॉनसून कहते हैं। इन दोनों के बीच का ये इंटरैक्शन ही भारत के मौसम को इतना यूनिक बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि हवा और पहाड़ों का ये मेलजोल भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ भूगोल या मौसम विज्ञान की बात नहीं है। ये हमारे देश की खेती, हमारी संस्कृति और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी की बुनियाद है। ये वो ताकत है जो भारत को वैसा बनाती है जैसा वो है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।